नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल #मैथज़ोन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट की हमारी पहली वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल #मैथज़ोन में अपलोड हो चुकी है। तो आप जाकर उसको पहले देखें। उसके बाद ये सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड पार्ट दूसरी वीडियो है। इसके बाद ही आप इसको देखें, क्योंकि पहली वीडियो में हमने एकदम बेसिक से सारे सवालों को लगाया है और एकदम बेसिक बताया है और बेसिक एकदम कवर करवाया है। और दोस्तों, ये सिंपल इंटरेस्ट की पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम आपके लिए कुछ कई सालों में आए हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जो हमेशा कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और आपको बताएंगे, हमें आपको इन क्वेश्चनों को बेसिक से प्लस स्मार्ट अप्रोच से भी बताएंगे कि आप बेसिक और स्मार्ट अप्रोच से कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बेसिक से करने जाएँगे तो आप कभी क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। तो आपको टाइम बचाना बहुत ज़रूरी होता है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप क्वेश्चनों को सॉल्व भी नहीं कर पाएँगे और आपके क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तो बेसिक कुछ ट्रिक हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप कितनी जल्दी इनको सॉल्व कर पाएँगे, आप यहीं पर अब देखिएगा। तो दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन हम आपको करवाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताएँगे, जो कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में भी आपको बता दे रहे हैं। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा होता है मिश्र धन का सूत्र। मिश्र धन ये होता है हमारा A बराबर P प्लस SI। ये होता है हमारा सूत्र, किसका? अमाउंट इज इक्वल टू P प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि तो ये हमारा मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। और दोस्तों, साधारण ब्याज का हमारा सूत्र होता है SI बराबर PR बटे में 100। ये दोस्त बेसिक फार्मूलाएं होते हैं। ए होता है हमारा अमाउंट, पी होता है प्रिंसिपल, और प्लस SI होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को मिलाकर हमारा टोटल अमाउंट बनता है कि कितना रुपए हमको किसी को देना है, कितना हमारा टोटल ब्याज बन रहा है। और दोस्तों, यहाँ से हम SI से निकालते हैं PRT अपान में 100, कि ये हमारी राशि होती है जितना हम लेते हैं किसी से डेब्ट के रूप में। और ये आर हमारा रेट होता है, किस दर पर 10, 15, 20 कितने परसेंट पर लेते हैं। और टी हमारा समय होता है, कितने समय के लिए हम किसी से कोई राशि उधार लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक टर्म और बेसिक फार्मूले रहे, जो बार बार आते रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अब मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा, आपको पहले ही वीडियो में लिखवा चुका हूँ, तो पहले वीडियो एक बार जरूर देख कर आए। दोस्तों, आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हम ट्रिक बताएंगे कि 99 का गुणा अगर आपको किसी भी संख्या में करना हो, तो आप विदिन सेकंड कैसे करेंगे। 99 इंटू 35 का मान लीजिए आपको गुणा करना है इसमें। ठीक है, तो हम बेसिक से कैसे करते थे, 5 हासिल कितना हमारा बचा, 4, और पानी 45, 45 4 49, ऐसे करते थे। इसके बाद फिर गुणा लगाते थे, फिर 3 का हम करते थे, 3 नहीं 27 के साथ हासिल 2, 3 नहीं 27, 27 2 29, ये 5 के 5 लिखते थे हम। ठीक है, 9 7 16 के 6 हासिल हमारा 1 बचता, और 9 4 13, 13 1 14, और 2 1 3, ये हमारा 34 65 ऐसे आता था। तो हम विदिन सेकंड कैसे करेंगे, देखिए। तो दोस्तों, पहले हम 99 में क्या करते थे, उस संख्या को उस संख्या से एक कम करना है। पहले जिस संख्या का हमें उसमें गुणा करवाना होता है, तो हम 35 में एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 34। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा जो 99 आया है, 99 का गुणा जिस संख्या में करवाना है, उसको एक कम करने पर जो संख्या आई यानी कि 34, उसको हमें 99 में घटा देना है। तो देखो, 9 में 4 गए कितना, 5, और 9 में 3 गए कितना, 6। ये देखो दोस्तों, 34 65 कितना जल्दी आपका आ गया।
विद इन सेकंडों में आप किसी भी संख्या का ऐसे गुणा करवा सकते हैं, किसी भी संख्या का आप ट्राई कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लो ये ऐसे ही आपको करवाना है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। 66 का करवा दीजिए। ठीक है, एकदम सिंपल से, न छक्का चौवन के 4 हासिल 5, न छक्का चौवन, चौवन 5 59। फिर जाएगा सेम यही संख्या, न छक्का चौवन के 4 हासिल 5, न छक्का चौवन, चौवन 5 59। दोस्तों 4 में 4, फिर 9 4 13 के 3 हासिल 1, 9 5 14 1 15 हासिल 1, 5 1 6। ये आ गया आपका 65 34। ठीक है दोस्तों, अब इसको विद इन सेकंड कैसे करना है देखो। 99 में जिस संख्या का गुणा करवाना होता है उसको क्या करते हैं, पहले एक कम कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 66 में एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा, 65। ठीक है दोस्तों, अब इस 65 जैसे आपका आया, तो अब 99 में हम जो हमें घटाने में जो संख्या प्राप्त हुई है उस संख्या को हम 99 में से घटा देंगे। तो 99 में 65 घटाओ, तो 9 में 5 गए, कितने बचे आपके 4, और 9 में 6 गए, कितने बचे 3। जी आ गया आपका दोस्तों सेकंडों में, देखिए ये आ गया 65 34। तो आपसे किसी भी संख्या का 99 में गुणा करवाना हो तो अब विद इन सेकंड आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूँ। चलिए दोस्तों, आप चलते हैं अपने सवालों की तरफ। तो ये दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन, और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा एसएससी फेज 12 का क्वेश्चन है, जो 2024 शिफ्ट 2 में आया हुआ है। तो सभी इसको क्या रेट पूछा हुआ है, चलो साधारण ब्याज पूछा हुआ है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रुपीज इतना इतना 9% है 3 ईयर्स। तो 9,900 पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात करना है। तो आपको साधारण ब्याज का सिंपल सूत्र पता ही है, आपको पहले ही बता चुके हैं, SI बराबर PRT बटे में 100। ठीक है दोस्तों, किस किस का मान दिया हुआ है यहाँ पर सीधा लिख लो। तब यहाँ SI बराबर आपका निकल आएगा, प्रिंसिपल दिया है P का मान 9,900 इंटू रेट दिया है 9% आपका 3 साल, बटे में आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से काटो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना बचा आपका 99 इंटू 27। अब जैसे देखो 99 का गुणा आ गया ना, क्या आप कर नहीं सकते हैं, जिस संख्या का 99 में गुणा करना है उस संख्या को पहले एक कम कर दो, तो यहाँ आ जाएगा कितना 26। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 99 26 आ गया, अब 99 से उस संख्या को माइनस कर देना। तो 26 को 99 से माइनस करेंगे तो 9 में 6 चले गए, 3 बचा, 9 में 2 चले गए, 7 बचा। देखो तो कितनी सिंपल से निकल आएगा 2673। ये आ गया 2673 आपका पहला ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर डी सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देखिए सेकंडों में कैसे कर सकते थे, क्या आपको पता नहीं है PRT अपॉन में 100 होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, और नतीजा 27, 99 का गुणा 27 में करवाओगे जैसे ही, तो वही आपका 27 में एक कम करोगे तो आ जाएगा 26 26। देखो दो ऑप्शन में सही है ना, दो ऑप्शन में तो आप करेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों 99 में 26 घटाओगे तो 9 में 6 गया तो 3, देखो 3 सब में, फिर 9 में 2 घटाओगे तो 7, तो 26 73 आप सीधा टिक करके निकल सकते थे, कितना आपका टाइम बचता। इसके बाद ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा, फाइंड द सिंपल, इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो दोस्तों क्या आप इसको विद इन सेकंड नहीं कर सकते हैं, PRT अपॉन में 100, चलो आपको बेसिक से पहले करवा देते हैं। इसमें भी प्रिंसिपल दिया है P का मान आपका 1500 रुपये, रेट 15,000 रुपये दिया है, प्रिंसिपल रेट दिया है आपका 7%, और टाइम दिया है आपका 3 साल। बस सीधा सिंपल सूत्र में रख दो अपना, SI बराबर PRT अपॉन में 100। तो ये हो जाएगा 15,000, रेट है आपका 7, समय है आपका 3,
और रेट यहाँ से जैसे ही परसेंट का चिन्ह हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ से ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका और 15 सत्ते 105, 1050 गुणे 3, तो टोटल आपका हो जाएगा 3 जीरो, 15 3 3150। ये दोस्तों ये आपका निकला है 3150, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको सीधा डायरेक्ट नहीं आप इसे कर सकते थे? क्या दिक्कत थी बताओ? आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे विद इन सेकंड। आपको पता नहीं है पीआरटी ओपन में 100, तो 100 से ये 2 जीरो खत्म, यहाँ 7 तरीके 21 हो जाएगा। 15 गुणा 21 में जब करवाओगे यहाँ से सीधे आप कर सकते थे 15 गुणे नहीं 150 गुणे 21। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आप करवाते तो जीरो तो आएगा ही 150 है, तो 15 का इसमें करवाते तो 15 के अंदर 15 5 किस में दोस्तों 50 है, कई अंक जीरो और 50 है, एक ही जीरो है देखो, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी सी टिक करके आप सीधा निकल सकते थे, आपको ज़्यादा समय बिताने की जरूरत थी नहीं। अभी दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। The a sum becomes rupees 6600 in 4 year at simple interest at a early interest rate of 5% per annum. What is the sum? इसमें भी दोस्तों आपका सम पूछ रखा है। अब देखो एक निश्चित धनराशि मूलधन 5% वार्षिक दर ब्याज की दर से 4 वर्षों में बढ़कर 6600 हो जाती है। वह मूलधन शुरुआती राशि कितनी थी? शुरुआती में वह राशि कितनी थी जिसमें मूलधन आपको इतना प्राप्त हुआ इतने परसेंट की दर से 4 वर्षों में? ठीक, तो इसमें दोस्तों अमाउंट दिया है, तो क्या आपको अमाउंट फार्मूला पता नहीं है? P प्लस एस आई, यहाँ पर अमाउंट दिया है, तो अमाउंट क्या है दोस्तों? एक चीज ध्यान रखिए आप, जो आपका प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल ये अपने आप में 100% होता है हमेशा। जो मूलधन होता है हमेशा अपने आप में 100% होता है, और जो आपका ये ब्याज होता है, ये जो आपका साधारण ब्याज होता है, ये R% इंटू टी होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। R%, ठीक है दोस्तों, इंटू टी होता है। और दोस्तों देखिए, तो क्या इसका मान आपको अमाउंट दे रखा है, ठीक है। अमाउंट कितना दिया है? 6600 रुपये, ये आपका अमाउंट दे रखा है। तो क्या आप इसको डायरेक्ट ऐसे लगा नहीं सकते? अमाउंट कितना है आपका? 6600, 6600, 6600 अमाउंट है, ठीक है। बटे में रेट आपका कितना, देखो प्रिंसिपल क्या है अपने आप में 100%, ये हो गया अपने आप में 100% प्लस, अब ये दर दी है 5 × 4 क्या होता है बताया था ना, एस आई बराबर आर इंटू टी, 4 पंचे क्या होगा 20, और इंटू में 100, तो बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 6600 इंटू 100 बटे में 120। ये जीरो से ये जीरो कटो, 12 से काटो, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 55 इंटू 100 बराबर कितना हो गया आपका 5500 रुपये। तो ये दोस्तों आपका आ गया 5500 रुपये। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या आप इसको सीधा डायरेक्ट कर नहीं सकते थे? यहाँ से दोस्तों देखो, आपको पता है रेट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल जमा ब्याज। ब्याज कितनी है आपकी? 520 रुपये निकल आएगी, ठीक है। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो कितना हो जाएगा अमाउंट बराबर 6600 बटे में 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120 रुपये। तो जैसे 120 रुपये आया तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, और बटे में यहाँ पर देखो 120, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ से काटो 12 पंच 60, 12 पंच 60, 12 पंच 60, तो ये हो जाएगा 55, 55 हो जाएगा। ये अपने आप में 100% होता है, तो ये 5500 बराबर कितना हो जाएगा 5500 रुपये। सीधा आप टिक करके निकल सकते थे, आपको इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं। ये आपको हम बेसिक से बताते जा रहे हैं ताकि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ और स्मार्ट अप्रोच भी अपना पाएँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सुरेश इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उसने 5% पर एनम पर सिंपल इंटरेस्ट पर कोई कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो इफ ही रिसीव एन इंटरेस्ट, तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलता है 69,687 आफ्टर 15 ईयर्स दिस सम इन्वेस्टेड। तो उसने कितनी मनी इन्वेस्ट की थी? सीधे सी बात है 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर
कुछ राशि निवेश की थी सुरेश ने, तो 15 सालों बाद उसको उसका ब्याज मिलता है। कितना उसको ब्याज मिलता है? वहाँ पर क्या मिला था दोस्तों? वहाँ पर उसको अमाउंट मिला था। अमाउंट मतलब पूरा मिश्र धन मिला था, ब्याज प्लस प्रिंसिपल दिया हुआ था। और फिर शुरुआती पैसा आपसे प्रिंसिपल पूछा था कितना लिया था, लेकिन यहाँ पर आप प्रिंसिपल निकालना है जिस पर उसको ब्याज 6,987 69,687। तो यहाँ पर सीधा आपको एसआई का मान दे रखा है पहले से। तो यहाँ पर एसआई बराबर पहले से आपको दे रखा है 69,687। ठीक है, ये आपका एसआई का मान दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो एसआई का मान यहाँ पर पहले से दे रखा है और यहाँ पर पी का मान पूछा है। तो क्या आप जानते नहीं हैं आप एसआई बराबर पी आर टी बटे में 100। ठीक है दोस्तों, तो क्या यहाँ से आप पी का मान निकाल नहीं सकते हैं? ये इसके गुणा में चला जाएगा, एक का बटा लगा के। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम बेसिक से, कि आप समझो एक एक टर्म को। तो ये क्या हो जाएगा? एस आई, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा बटे में आ जाएगा। यहाँ क्या बचा? आर इंटू टी। आर इंटू टी ही तो बचा। अब बस क्या आप इस फार्मूले में रख के आप पी का मान निकाल नहीं सकते? एस आई का मान कितना दिया है वो आपका? 69,687 बटे में कितना आपका? आर इंटू टी। आर इंटू टी कितना? 15 इंटू 5 गुणे में 100। तो क्या यहाँ से आप काट नहीं सकते? देखो 3 से काटो, तो 3 से इसे काटोगे तो 3 पचे 15, यहाँ आ गया 5, और 3 से काटो इसको तो 3 दूना 6, 3 त्राई 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 3 ये 27। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा 5 पचे 25, 25 से इसको काटोगे तो 25 चौक 100, तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, अब 4 का इसमें मल्टीपल करवा दो तो ये आपके यहाँ से सीधा पी का मान निकल आएगा। जैसे 4 का 9 चौको 36 के 6, हासिल लाख 3, 4 दूना 8, 8 3 11 के 1, हासिल लाख 1, 4 दूना 8, 8 1 9, इसके बाद 4 3 12 के 2, और 4 दूना 8, 8 1 9, तो 92,916। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, 92,916। अब देखो दोस्तों, स्मार्ट अप्रोच से आप इसको कैसे कर सकते थे? एकदम स्मार्ट अप्रोच से। क्या आपको पता नहीं है ये किसका मान है? ये आपका सिंपल रेशियो है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट बटे आपका जो अमाउंट वहां पर पी का मान दिया हुआ है, जितना आपका अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देखिए, ये बटे में रेट और टाइम चला नहीं जाएगा, तो यहाँ से 3 से काटो। यहाँ से आप 3 से सीधे काट सकते थे दोस्तों, इसको यहाँ से 3 से सीधा काट नहीं सकते थे? 3 से इसको जैसे काटते आप, तो 3 दूना 6, और 3 त्राई 9, फिर 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, फिर 3 ये 27 आ जाता। और यहाँ से 5 पचे 25 काटते, 25 से 100 को काटते तो कितने बार में? 4 बार में कटता। अब यहाँ से सीधा 4 का गुणा करवाते, तो यहाँ नचो को 36 के 6। ठीक है, ऑप्शन में देखो, 2 ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, इसका मतलब अभी अब कन्फ्यूजन है। हाथ में आया कितना? 3, 4 दूना 8, 8 3 11, तो ये आ गया 16। तो देखो इकाई और दहाई का अंक देखो 16, और किसी में तो 16 है नहीं, तो ये सीधा ए ऑप्शन टिक करके आप निकाल सकते थे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्मार्ट अप्रोच अपनाना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years इज 10:7, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। अब यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, जो ये रेशियो दिया हुआ है किसका? मूलधन और साधारण ब्याज का जो रेशियो दे रखा है, वह है उस जो राशि है उस अमाउंट के क्या है? बराबर है। और यहाँ पर टाइम दे रखा है 5 साल। तो आपका कह रहा है रेट निकालने के लिए। तो दोस्तों, रेट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? देखो, रेट निकालने के लिए आपको पता है एस आई बराबर पी आर टी बटे में 100। तो क्या यहाँ से आप आर का मान निकाल नहीं सकते? तो आर बराबर क्या हो जाएगा? ये आर यहाँ से निकालना है, तो ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एस आई इंटू 100 बटे में कितना हो जाएगा? पी बस बचेगा यहाँ पे, और इंटू टी। ये आपका यहाँ से आर का मान निकाला है। क्या आप इसमें मान नहीं रख सकते हैं आप? तो क्या है, क्या रहा है? जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात दिया है और पी का अनुपात दिया है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है? तो यहाँ पर देखो आर बराबर जब आप निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट,
पहले क्या दिया है, प्रिंसिपल, तो हमें पहले चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल कितना है बटे में 10, यही दिया है, इंटू 100, समय कितना दिया है हमारा 5 साल। बस यहाँ से काटो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ से काटो 5 दूना 10, और यहाँ से सीधा r बराबर 7 दूना 14, ये हो जाएगा आपका 14%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या आपको विद इन सेकंडों में कर नहीं सकते थे? दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सीजीएल का क्वेश्चन है ये 2024 का। तो अब दोस्तों देखो, इसको आपको सेकंडों में कैसे करना है, एकदम स्मार्ट अप्रोच से। रेशियो दिया है आपको समझना है क्या दे रखा है, ठीक है। तो आर बराबर आपको फार्मूला हमने बता ही दिया, वही उसी फार्मूले से कभी आपका आर का मान पूछेगा, कभी आपका टी यानी कि समय पूछेगा, या तो कभी आपका पी यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछेगा, या तो आपका सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा या तो अमाउंट टोटल यानी कि मिश्रधन पूछ लेगा। इससे ज़्यादा साधारण ब्याज में और कुछ भी नहीं पूछता है। तो दोस्तों देखिए आप कैसे कर सकते थे, ये आपका दिया है तो ये हो जाए 7 बजे 10 हो जाता, इंटू 100 बटे में 5 से काटो 25 चौक 100, सीधा खत्म। तो 60 बटे 10, 1 0 5 दूना 10, 7 दूना 14, सीधा आप लगा के निकल सकते थे, कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं था, आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों इस क्वेश्चन में, आप जैसे कि देख सकते हैं। अब ये हमारा प्रश्न नंबर 6। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 12 ईयर्स इज 3/5 ऑफ द सम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब इसमें दोस्त क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 12 वर्षों का साधारण ब्याज उसका 3/5वां भाग है, 3/5वां हिस्सा है साधारण ब्याज उस राशि का। जैसे वहां पे क्या था, अनुपात दिया हुआ था दोनों का, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 3/5वां हिस्सा है साधारण ब्याज उस राशि का। तो दर क्या होगी, तो आपको पता नहीं है। दर बराबर अभी आपको फार्मूला हम लिखवाए थे ना, PRT अपॉन में 100, वही तो यही SI बराबर वही फार्मूला। देखो दोस्तों एकदम बेसिक से पहले आपको बताएंगे, तो वही SI बराबर PRT बटे में 100, ये आपको बेसिक तो आपको रट ही गया होगा, एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। तो SI कह रहा है साधारण ब्याज 3/5वां हिस्सा है उस राशि का, तो SI जो है हमारा तो 3/5वां हिस्सा है, 3/5 P किसका, उस राशि का यानी कि P का मूलधन का, इंटू R इंटू टाइम कितना दे रखा है हमको, टाइम दिया है 12, और बटे में 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखो 3 से काटो, 3 चौक 12, P से P खत्म, तो इसको काटोगे 25 चौक 100, 25 आ गया यहाँ पे आपका। अब इससे 5 से काट दो, 5 बचे 25, कितना निकला, R बराबर आपका 5%। सीधा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ है ना दोस्तों। बस ये खत्म यहाँ से। आप इसको डायरेक्ट कर नहीं सकते थे, बताओ 3/5वां हिस्सा है किसी राशि का, वो 3/5वां हिस्सा है, ठीक है। तो R बराबर आपको फार्मूला देखो बताए थे हम, SI बटे में P इंटू 100 बटे में T। तो ये 3/5वां है तो 3/5 P और बटे में P, तो P से P खत्म हो जाएगा, गुड़े 100 और बटे में टाइम दिया है 12 साल। यहाँ से काटो, 3 चौक 12, ठीक है। यहाँ से भी काट सकते, 5 से काटोगे 5 दूना 10, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ से काट दोगे 4 पंचे 20, तो ये R बराबर सीधा आपका निकल आया 5%। बताओ कितना सिंपल था, सीधा आप इसको डायरेक्ट यहाँ से हल कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 50,000 becomes rupees 72,000 in 4 year on a simple rate of interest, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज पर एनम, तो इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हो दोस्तों, सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो इस क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से, मतलब कोई राशि है 50,000 यानी कि प्रिंसिपल आपका दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल। फिर कह रहा है रुपए की राशि 4 वर्षों बाद कितनी हो जाती है, 72,000। तो ये आपका दिया है अमाउंट यानी कि एक मान, ठीक है, ये है अमाउंट। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब आपका दर कितनी होगी,
कितनी हो जाएगी। तो अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, तो क्या आपको फार्मूला पता नहीं है? अमाउंट बराबर पी प्लस में एस आई। यहाँ से एस आई निकालोगे तो क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस पी। तो अब यहाँ से एस आई जैसे आप निकालोगे, अमाउंट माइनस पी, तो अमाउंट कितना है? 72,000 माइनस, एकदम बेसिक से करवा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद आपको स्मार्ट ट्रिक बताएंगे इसकी। 50,000, तो कितना? 72 में 50 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 22,000। 22,000 आ गया। ठीक। अब ये 22,000 आ गया तो का आपको सूत्र फार्मूला पता नहीं है? अब दोस्तों देखो, ये आपका एस आई बराबर 22,000 आ गया। में तो सीधा आर निकालना है, तो आर का मान रखो ना। यहाँ पर क्या होता है? एस आई पान में प्रिंसिपल इंटू 100 बटे में टाइम, यही तो होता है। अब देखो दोस्तों, एस आई का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे? एस आई का मान हमारा 22,000 निकला था। 22,000 निकला था बटे में प्रिंसिपल हमें कितना दिया है? 50,000 इंटू 100। टाइम कितना दिया हुआ है अपने पास? 4 साल का दिया है। अब यहाँ से दोस्तों देखो, ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म कर सकते हो आप। यहाँ से 5 से काटो, 5 दूना 10, 2 से काटो, 2 दूना 4, और यहाँ से 2 से काटो, 11 दूना 22। तो ये आपका सीधा आर बराबर इंटरेस्ट निकल आया 11%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। इसको आप स्मार्ट इस अप्रोच से कैसे कर सकते थे? एकदम सिंपल तरीके से। देखो, ये आपको पता है अमाउंट दिया हुआ है, तो ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, यानी मिश्र धन, और ये दिया हुआ है आपका मूलधन। तो मूलधन और मिश्र धन का रेशियो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपका सीधा निकल आएगा एस आई। तो यहाँ से एस आई का मान आप सीधा डायरेक्ट निकाल नहीं सकते थे? 3 जीरो से 3 जीरो देखो यहाँ से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से काटोगे, ये यहाँ से देखो, अब 72 में 50 घटाओगे तो एस आई बराबर सीधा आपका कितना निकल आएगा? 22, ठीक है। तो आर बराबर में सीधा रखोगे तो एस आई बटे प्रिंसिपल कितना है आपका? 50 इंटू में 100 बटे में 4, ठीक है। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और 2 पंचे 10 खत्म, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 से 5 खत्म, 11 दूना 22। तो ये आर बराबर सीधा आपका 11%। कितना सिंपल था दोस्तों, कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, बताइए। सेकंडों में आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है आज का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है ए सम ऑफ ₹18,000 गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹3,240 इन 2 years and 3 months। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज क्या होगा? तो इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। 18,000 की राशि 2 वर्ष और 3 महीने में 3,240 का साधारण ब्याज देती है, तो प्रति वर्ष का ब्याज दर क्या होगा? तो देखो, 18,000 की कोई राशि है, ये आपका देखो पी का मान दिया है दोस्तों, ठीक है। 3,240 रुपये है ब्याज मिलता है, वह राशि इतनी देती, इतना ब्याज देती है, इतनी राशि है, ठीक है। जब दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा अमाउंट निकल आता है, लेकिन हमसे पूछा है दर क्या होगी? टाइम दिया है, दर पूछा है, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा क्या है? ये हमारा ब्याज है, यानी कि एस आई का मान दिया हुआ है ये, ठीक है। ये हमारा एस आई का मान दिया हुआ। अब यहाँ से क्या आपको सूत्र पता नहीं है? आर बराबर आपको सूत्र पता नहीं है? एस आई बटे में पी इंटू 100 बटे में टी, ये हमारा होता है सूत्र। ये हमारा हो गया आर का मान। तो आर का मान यहाँ से देखो क्या क्या दे रखा है, ये तो देखो पहले। एस आई का मान कितना दिया है? 3,240 बटे में प्रिंसिपल दिया है पी का मान 18,000 इंटू में 100। टाइम देखो तो 2 वर्ष 3 महीने, तो एक वर्ष में कितने हुए? 12। तो 2 वर्ष है तो 12 दूनी कितने हो जाएंगे? 24 महीने, और 3 महीने एक्स्ट्रा, तो कितने हो गए? 27 महीने। अब इसको साल में चेंज करने के लिए, एक साल में कितने? 12 महीने होते हैं, तो 12 से भाग कर दो। तो देखो यहाँ से दोस्तों 12 से काटोगे इसे,
ठीक है। 12 से जैसे ही काटोगे तो कितना बचेगा आपका, 12 से काटा आपने तो 12 एक नम 12, 12 एक जीरो इससे खत्म कर दो, यहाँ से काटो इसको 15 से काटो, एक जीरो ये भी खत्म कर दो, 15 से काटो यहाँ से सीधे, 15 दूना 30, कितना बटा हमारा, फिर 15 एक नम 15 और फिर 15 छक्का 90। ठीक है दोस्तों, 216 बार जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से 27 से काटो इसको तो ये लगभग 8 बार में जाएगा, लेकिन जैसे आपको नहीं आता तो 3 से काट लो, 3 नहीं है 27, 3 7 21, ठीक है, और 3 दूना 6 72, अब तो काट लोगे 9 8 72, 8 बार। सीधा देखिए रेट आपका आ गया 8%, ये आ गया आपका 8%। ठीक है दोस्तों, गाइस को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, एकदम डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, देखिए दोस्तों, यहाँ से देखो, ये आपको पता है इसके बटे में जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है। और 100 में से दो जीरो मान लो वो खत्म हो जाएगी, इसको चेंज करोगे तो कितना आ जाता, 27/12। तो 12 से काटते इसको तो 12 पंचे, तो ये आपका कितनी बार में, 15 बार में कटता, और 15 से इसको काट देते तो ये आपका कटता 16 बार में, और बस इसको 27 से भाग कर देना था आपका, तो सीधा निकल आता आपका 8%। एकदम सिंपल से आप तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का नामा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 9/5 तो 9/45 ऑफ द सम if the number of year is numerically 5 times of the rate percent annum the find of the rate per annum। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करें, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस मूल का 9/45 है, यदि यदि वर्षों की संख्या, ठीक है, और साधारण ब्याज का जो दर है, वर्षों की संख्या साधारण ब्याज की दर के 5 गुना है। ठीक है, मतलब टाइम क्या है, रेट का 5 गुना कर दिया है उसने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जो टाइम है आपका, टाइम क्या है, 5 टाइम्स ऑफ द रेट। ठीक है, टाइम क्या है आपका, 5 टाइम ऑफ द रेट, 5 टाइम ऑफ द रेट। ठीक है, तो यहाँ पर टी बराबर 5 टाइम ऑफ द रेट ये दे रखा है। ठीक है, और बाकी ये आपका सम दे रखा है उस राशि का। ठीक है, यानी कि ये हमारा साधारण ब्याज दे रखा है। तो आपको पता ही है SI बराबर PRT अपॉन में 100, तो रेट बराबर आपको निकालना है ना, रेट बराबर, कोई बात नहीं, रेट का फार्मूला आपको पता है, SI बटे में P इंटू 100 बटे में T। ठीक है दोस्तों, तो ये T क्या है, T 5 टाइम है, 5 बार है किसका, R का, रेट का। ठीक है दोस्तों, बस यही आपको समझना है, 5 टाइम ऑफ द रेट दे रखा है। ठीक है, 5 टाइम ऑफ द रेट दे रखा है समय का। ठीक, तो अब यहाँ पर 5 टाइम ऑफ द रेट दे रखा है, कोई बात नहीं। अब देखो, ये है आपका SI का मान 9/45, ठीक, बराबर में P का ही तो ये दिया है साधारण ब्याज। ठीक है, उस संख्या का इतना बटा है इंटू R, और टाइम कितना दिया है, 5 टाइम ऑफ द रेट, 5 आर, यानी कि T बराबर दिया है 5 R। ठीक है, बटे में 100, यही तो होता है। यहाँ से हमको R का मान निकालना है, तो P से P खत्म, ना पना 45 से 1/5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर 5 से काटो इसको, 5 चौक और 5 दूना 10, तो ये आ जाएगा 20, और यहाँ से 5 चौक 20, 4 बार में कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कितना निकल आया, तो ये देखो R है ना, तो R कितना हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर दिया है 4, तो यहाँ पर R का मान क्या, 2 नहीं आ जाएगा, ये आ गया आपका B नंबर, एकदम करेक्ट है आपका। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आप देखो डायरेक्ट कैसे, 9/45 तो यहाँ से काट देते तो 1/5, तो ये 1/5 हो जाता किसी राशि का, तो P से P खत्म हो जाता, तो P से P खत्म हो जाता, तो यहाँ पे कितना हो जाता, यहाँ पे हो जाता आपका 5R स्क्वायर बटे में 100। कुछ नहीं करना था, यहाँ से 5 से काटना था इसको, सीधी सी बात, कितनी 20 बार में, तो यहाँ से 5 से काटते तो कितना 4 बार में,
अब यहाँ से आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का मान चाहे तो आर बराबर 2, सीधा आप 2 आंसर टिक करके निकल सकते थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, एकदम विद इन सेकंडों में आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। स्मार्ट टुक ए लोन ऑफ ₹12 lakh with simple interest for a many years as the rate of interest if she paid 9,72,000 as interest at the end of the loan period, what was the rate of the interest for an फीस में भी देखो रेट ही पूछा है दोस्तों आपसे। चलो हिंदी वाले देख लेते हैं एक बार। कह रहा रेशमा ने 12 लाख रुपए का लोन साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए जितने की ब्याज थी। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए टाइम बराबर आपको आर दे दिया है, सीधी सी बात, ठीक है। टाइम यहाँ पर फिर से क्या हो गया, आर के बराबर हो गया है, T=R, ठीक। यही आपको समझना है, ठीक है। 5% 5 सालों में उसका है तो वो भी 5 सालों में। यदि लोन की अवधि के अंत में उसने इतने रुपए ब्याज के रूप में चुकाए तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको देखिए 12 लाख का लोन लिया, नहीं 12 लाख रुपए उसने बैंक से उधार लिए, उसको अंत में इतने रुपए ब्याज के रूप में चुकाए, तो ये आपका ब्याज हो गया। तो यहाँ पर आर बराबर आपको फार्मूला पता ही है, आर बराबर SI बटे में P इंटू 100 बटे में T, ठीक है। तो T तो इसके बराबर है तो ये सीधा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे कुछ नहीं बचेगा, इंटू में 100 बस बचेगा। तो ये कितना है, SI का मान कितना, 12 लाख, नहीं SI का मान आपका दिया है 9,72,000 रुपये। इतना उसको साधारण ब्याज चुकाना पड़ता है और मूलधन कितना था, 12 लाख, ठीक है। तो ये इसके बराबर है तो ये सीधा इसके गुणे में चला जाएगा, आर स्क्वायर के, ठीक। तो अब इसको देखो 3 जीरो से 3 खत्म और ये 2 जीरो से 2 खत्म, ठीक। 12 का यहाँ पर भाग दो सीधे, 12 अट्ठे 96, 12 एक 90, तो आर स्क्वायर का मान 81, तो आर का मान सीधा कितना हो जाएगा आपका 9, 9 81। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको देखो आप दोस्तों कितनी स्मार्ट तरीके से, तुम स्मार्ट अप्रोच से कर सकते थे। देखो दोस्तों यहाँ से आपको पता है इसका रेशियो है 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ठीक है। और यहाँ से काटोगे 12 से, सीधा 12 से जब काटोगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 100, और यहाँ पे कटेगा कितना 81 बराबर, रेट बराबर है तो आर स्क्वायर बराबर सीधा आपका निकला है 81, 981, सीधा 9% आप निकाल के जा सकते थे, को ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये हमारा 11वां क्वेश्चन है। हाउ मच टाइम नियर, इसमें टाइम पूछा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक अमाउंट ऑफ रुपीज 4 लाख 4,15,000 टू 4,50,000 to yield ₹45,000 as simple interest at 5% per annum rate of interest। ओके, कह रहा है 4,50,000 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 45,000 का ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर दोस्तों टाइम पूछा है, एक्चुअली आपका रेट पूछा रहा था लेकिन यहाँ पर आपको टाइम पूछा है। तो टाइम बराबर आपका सीधा फार्मूला वही SI बराबर में P इंटू में 100। तो टाइम बराबर आप आर के स्थान में टाइम के स्थान में आर के स्थान में टाइम चला गया, बस इसमें रख देना है आपको। तो टी बराबर देखो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है 45,000, 45,000 4,50,000 ये आपका मूलधन हो गया, बटे में 100%, 5% दिया हुआ है। तो दोस्तों देखो यहाँ से ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और ये 45 से 45 खत्म, ठीक है। तो यहाँ से 5 दूना 10 दो बार में, तो टी बराबर कितना आपका निकल आया
2 साल। कौन सा ऑप्शन? सी सही है। क्या दोस्तों आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं कर सकते थे? डायरेक्ट एकदम एकदम बेसिक से देखो, ये आपका क्या दिया है प्रिंसिपल, ये दी हुई है ब्याज यानी कि एस आई का मान। ये दोनों का रेशियो होता है आपको पता है ना, 3 0 से 3 0। ठीक है, देखो 45 से 45 खत्म तो नीचे बचेगा 100, ऊपर इंटू में 100 आता है तो 100 से 100 खत्म। ठीक है, वो 3 0 से 3 0 यहाँ पर बचेगा आपका 10, 1 0 से 1 0 खत्म, ऊपर बचेगा 10 बट नीचे बचेगा 5, 5 2 10, सीधा आप 2 टिक करके जा सकते थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां है। सॉरी दोस्तों, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 2 सही 6/7% है पर एम। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग गड़बड़ी हुई है तो इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। 2 सही 6/7% दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तो 2 सही 6/7 ये रेट दिया हुआ आपका, कोई धनराशि कितने वर्षों मूलधन के बराबर हो जाएगी, कितने वर्षों में, इसमें भी टाइम पूछा है। कोई धनराशि, अगर वह धनराशि एक दूसरे के बराबर है तो देखो साधारण ब्याज और धनराशि एक दूसरे के क्या है, बराबर है। एस आई बराबर फार्मूला आपको पता ही है, पी आर टी बटे में 100। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वह धनराशि एस आई के बराबर है तो पी बराबर पी इंटू, ये बराबर हो गए, रेट दिया हुआ है और 2 सही कितना दिया है, 2 सही 6/7% है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, देख लीजिए। देखो 7 दूना 14 और 14 6 कितना 20/7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंटू टी और बटे में कितना 100, पी से पी यहाँ से देखो खत्म हो जाएगा और यहाँ से 0 से 0 ये खत्म और यहाँ से देखो 2 पंचे 10 और यहाँ से, तो यहाँ से देखो आपका टी का मान कितना निकलेगा दोस्तों, टी बराबर 7×35। ठीक दोस्तों, ये आ गया आपका 35। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर ए सही है, ये आपका 35 सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एन अमाउंट विल बी ट्रिपल्ड इटसेल्फ इन 15 ईयर। कोई राशि अपने आप का 15 सालों में 3 गुना कर लेती है। एट द सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, द रेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। इसमें भी देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, एसएससी फेज 12 का क्वेश्चन में। कोई राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी तो ब्याज की दर क्या होगी? स्वयं की 3 गुना कर रही है साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर, अपने आप की 3 गुना। ठीक है दोस्तों, तो देखे दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे एकदम स्मार्ट अप्रोच से करते हैं। ठीक है दोस्तों कोई राशि है, वो कह रहा है अपने आप का 3 गुना हो जाती है। मान लो आपके पास 1 रुपया है। ठीक है, 1 रुपया वह 15 सालों में अपने आप का कितना कर लेता है, 3 गुना। ठीक है, तो 1 रुपए की कोई राशि है वो अपने आप का 3 गुना हो गई। ठीक दोस्तों, तो 3 में 1 घटाओगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एसआई बराबर, ये आपका प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, 3 3 हो गई। तो आप अमाउंट में अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे तो एसआई का मान निकल आएगा, तो कितना आ जाएगा 2। मतलब कोई राशि अपने आप का 15 सालों में क्या कर रही है, 2 गुना कर रही है। ठीक है, तो क्या आप यहाँ से आप निकाल नहीं सकते हैं आर बराबर एस आई बटे में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है आपका 1 इंटू 100 बटे में 15। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा कितना 200 और बटे में 15। ठीक है, तो आप इसको देखिए 15 से भाग करिए, 15 इकन्नम 15, कितना बचा यहाँ पे 50, फिर 15 × 3 = 45। ठीक है दोस्तों, 15 × 3 = 45, फिर कितना बचेगा आपका 5, फिर दशमलव लगाया 0, फिर 15 × 3 = 45, फिर 15 × 3 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 13 सही 1/3%। ये आपका निकल आया रेट। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर
सी सही है, 13 सही 1/3%। बस इसको ऐसे ही डायरेक्ट आपको निकालना था, बस यही समझना था कौन राशि कितने अपने आप के कितने गुना हो रही है। ये होती है दोस्तों कुछ स्मार्ट ट्रिक। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज 2500 be invested at the rate of 12% per annum simple interest which amount to rupees 14,900। कह रहा है 2500 की राशि 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4,900 हो जाएगी। हाउ मेनी ईयर, इसमें भी देखो, इसमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो आपको टाइम निकालना है यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, SI बटे में P इंटू 100, और ये हो गया आपका आर के स्थान में टाइम के स्थान में आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टाइम बराबर SI का मान कितना दिया है, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है ये क्या है आपका, ये अमाउंट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम यहाँ से देखिए प्रिंसिपल अमाउंट में प्रिंसिपल घटाएंगे, रेशियो ले लीजिए सीधे यहाँ से, 2 जीरो से जो जीरो खत्म। ठीक है, और यहाँ से 49 में 25 घटाओगे कितना आएगा आपका, 24 आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया SI का मान। SI निकालने के लिए क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो SI हमारा कितना निकल आएगा 24, ये 24 हमारा SI निकल आया, और ये 25 हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये होगा इंटू में 100 बटे में ये हो गया 12। देखो 12 दूना 24, 25 चौक 100, तो T बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 ईयर। ये हमारा निकल आया। कितने सिंपल तरीके से आपने दोस्तों निकाल लिया, 8। अब ये हमारा 15वां क्वेश्चन है, व्हाट विल द अमाउंट ड्यू ऑन रुपीज 12,000 इन 2 years when the rate of simple interest on successive years in 9% and 10% respectively। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, हिंदी वाले भी समझ लें अच्छे से एक बार। 12,000 की मूल राशि पर 2 वर्षों के लिए क्रमशः 9% और 10% की साधारण ब्याज दर लागू होती है, तो 2 वर्ष बाद कुल कितनी राशि लौटेगी, कुल यानी कि मेष धन यानी कि अमाउंट पूछा हुआ आपसे कि 2 वर्षों बाद वह राशि कितनी आप। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है हुआ है आपका प्रिंसिपल, ये दिया हुआ है प्रिंसिपल, कितने वर्षों में इतनी लौटेगी। तो यहाँ पर आपको दोस्तों अमाउंट निकालना है। वहाँ पर देखो एक बार अमाउंट दिया था तो प्रिंसिपल आपने निकाला था ना, यहाँ पर अमाउंट तो आपको हमने बताया था प्रिंसिपल अपने आप का क्या होता है 100%। ठीक है, और ये अमाउंट आपका क्या होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तो ब्याज आपका SI बराबर क्या होता है R इंटू टी, R इंटू टी। ठीक है, यही होता है। तो SI बराबर आपका 2 सालों में कह रहा है ना, 2 सालों में कितना हो जाता है 9% और 10% सक्सेसिव से बढ़ रहा है, तो 2 सालों में तो एक साल में 9, दूसरे साल में 10, तो कितना हो जाएगा 119% टोटल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपका 119%। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है देखो, तो अब यहाँ से हमको प्रिंसिपल दिया ही हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। SI आपका 9 इंटू 10 ये इतना हो गया। तब यहाँ पर आपको अमाउंट बराबर 12,000 बटे में ये अपने आप का 100% होती है, इंटू 2 सालों में कितना हो जाएगा 119। ठीक है, तो अब ये जीरो से ये जीरो खत्म। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों 12 गुणा हमको उसको इसमें करवाना है पहली बात। ठीक है, तो एक जीरो आएगा ही। ठीक, तो 12 नवैया क्या होता है दोस्तों 108, हासिल कितना बचा 10, और 12 इकन्ना में 1, और 12 10 कितना होता है 22, हासिल कितना अपने हाथ में 2, फिर 12 इकन्ना में 1 और 2 14। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों 14,280, ऑप्शन नंबर बी सही है। आप इसको डायरेक्ट टिक करते थे, एक जीरो सब में है कोई बात नहीं, और 12 नौ 108, एक देखो 8 किसी में नहीं, इसी ऑप्शन में, इसमें आप सीधा टिक करके आप जा सकते थे आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं। एन अमाउंट बिकम डबल इन 7 year on simple interest, the amount would be 4 times in
10th ईयर ऑफ द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। क्या क्या बढ़िया था दोस्तों क्वेश्चन है, देखिए इसको समझिए। साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 7 साल में 2 गुनी हो जाती है। वह धनराशि उसी ब्याज दर पर 4 गुना होने में कितना समय लगाएगी? समझ गए दोस्तों? साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 7 सालों में 2 गुना हो जाती है। ठीक है, मान लो कोई धनराशि पी है, ठीक है, वह 7 सालों में कितनी हो जाती है? 2 गुनी। कितनी? 2 गुनी। कितने सालों में? 7 सालों में। ठीक है, तो उसको यहाँ से 4 गुना होने में, 4 गुना होने में कितने साल लगेंगे ये कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मान लो वही धनराशि आपकी यहाँ पर एक है, ठीक है, एक है कोई धनराशि, ठीक है, तो इसको होने में 2 गुना होने में 7 साल का टाइम लगता है। तो यहाँ से देखो 2 में 1 घटाओ, कितना आएगा आपका यहाँ पे? ये आपका आप गया 1। ठीक है, तो ये अपने आपका, यानी कि ये प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, घटाओगे तो क्या होगा? SI। ये आ गया आपका 1, ये आ गया 1। अब 4 में 1 घटाओ, कितना बचा यहाँ पे? यहाँ आ गया 3। मतलब कोई धनराशि अपने आप का 7 सालों में 2 गुना कर रही है, कितना? 1 है। तो ये अपने आप में 4 गुना करने के लिए कितना का टाइम लेगा? 3 का। तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21 ईयर। ये हो जाएगा 21 ईयर। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल से दूसरे तरीके से आपने दोस्तों कर लिया। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। इसको आप देखिए, इसमें कह रहा है ए पर्सन्स डिपोजिट सम अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट। किसी व्यक्ति ने बैंक में सिंपल इंटरेस्ट से कुछ राशि जमा की। आफ्टर 20 ईयर, 20 साल बाद, द अमाउंट बिकम्स 9 टाइम्स द अमाउंट डिपोजिट। ठीक है, तो वह 20 सालों में 9 गुना कर लेती है अपने आप का। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में? विल द अमाउंट बिकम 13 ईयर्स, 13 टाइम्स, 13 गुना कर लेगी ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। अब कितने सालों में अपने आप का 13 गुना करेगी? ये देखो दोस्तों, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे फाइंड आउट करना है क्या कह रहा है। एसएससी सीपीओ का सवाल है दोस्तों 2024 का। एक व्यक्ति ने बैंक में साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि जमा की। 20 वर्षों के बाद वह धनराशि, 20 दिन जमा की गई राशि की 9 गुनी हो गई। यदि ब्याज की दर वही रहती है तो कितने वर्षों में वह धनराशि 13 गुनी हो जाएगी? 20 वर्षों में कितनी हो जाती है? 9 गुनी। कोई धनराशि मान लो पी है, ठीक है, कोई धनराशि पी है, तो वह अपने आप का 9 गुना कर लेती है। कितने? 20 साल में। 20 साल में अपने आप का 9 गुना कर लेती है। ठीक है दोस्तों, तो उसी धनराशि को 13 गुना करने में कितना टाइम लगेगा? सेम दोस्तों, 9 में 1 गया, कितना? 8। 8 गुना में इतना हो रही है, और यहाँ पर कितना? 12। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप ऐसे देखो, 8 गुना, ये 1.5 गुना है ना, 1.5 गुना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखो काट दो, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी कि अपने आप की 1.5 गुना है। ठीक है दोस्तों, तो 12 अपने आप का 1.5 गुना कितना कर देगा? सीधा 30। ये सीधा आप ऐसे कर दो, तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अपने आप का इतना हो जा रहा है, तो 20 टाइम कितना हो गया? 60, और ये 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा आपका? सीधा 30 ईयर। ये आपका 30 साल निकल आया दोस्तों, डायरेक्टली 30 साल निकल आया दोस्तों। यहाँ से देखो आप काटो, कितना है? 1% का मान कितना है? 20। तो यहाँ 2% का मान 20, तो 1% कितना? 10 साल हो जाएगा। तो 3 का कितना हो जाएगा? 10 टाइम 30। ऐसे समझ सकते हैं आप दोस्तों, कैसे भी करके आप इसको समझ सकते हैं। ये जितना गुना इसकी हो रही है, तो उतनी गुना ये उतने सालों में हो जाएगी। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 18वां है। इसमें देखिए क्या कह रहा है। ए पर्सन ब्रॉड रुपीज 1760 at 6% per annum and rupees 2240 at 9% per annum at simple interest for the same period. He had to pay rupees 1536 in all as interest. Find the time. इसमें दोस्तों टाइम पूछा है आपको, और दिया क्या क्या है देखो। पहले कह रहा है एक व्यक्ति ने 1760 की राशि 6% वार्षिक दर ब्याज की दर से और 2240 राशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से समान समय के लिए उधार ली। यदि उसने कुल ब्याज के रूप में इतना रुपए 1536 चुकाया तो समय कितना होगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। कह रहा है पहले 1760 की राशि से अपने वार्षिक ब्याज की दर पर ली। दे दिया है दोस्तों हमारा ये SI1 प्लस
SI2 बराबर में SI, ये दिया हुआ है दोस्तों। तो SI बराबर जब हम SI1 निकालेंगे तो कितना, SI1 पहले कितना था 1760 गुणे 6 बटे में 100, ठीक है, प्लस 1760 इंटू रेट होता है 6 इंटू टाइम T, और टाइम हमसे ही पूछा है, प्लस में दूसरा कितना है 2240 इंटू 9 इंटू टाइम बटे में 100 बराबर में कितना है हमारा टोटल ब्याज कितना 1536, इतना मिला। दोस्तों देखिए 1 जीरो से 1 जीरो हम यहाँ से आराम से सिंपल से काट सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब देखो यहाँ से 3 से हम काट सकते हैं, ठीक है, तो 3 दूना 6 और ये 3 त्राई 9, तो ये 3 से काटो, देखो 3 से जैसे ही आप काटोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 बचे 15, 3 1 1 3 दूना 6 512। अब दोस्तों हम किसे देखिए क्या कॉमन लेके हम काट सकते हैं, तो 8 से काट सकते हैं, 8 से देखो 176 और 240 दोनों कटने चाहिए तभी आएगा, ठीक है दोस्तों, 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 22 बार में, इसको काटो 8 दूनी 16, 6 बचेगा, अठी अठी 64, 28 आ गया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से हम 8 से इसको काटेंगे तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 चौक 32, ये हमारा 64 बारे में कटा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 22 दूना 44 टी, प्लस में 28 का 3 गुना 8 तिक 24 84 टी बटे में कितना 100 और बराबर में आपका 64, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका देखो टोटल कितना हो जाएगा 44 और 84 128 टी, यहाँ पर दोस्तों 10 है, ये बटे में 10 बराबर में 64। तो 64 से आपको इसको 28 को काटो कितनी बार में कटेगा 2 बार में, और इसको 2 से काटो 2 पंचे 10, तो ये दोस्तों आपका टी का मान निकल आया 5 ईयर। कौन सा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका 5 साल, ठीक है दोस्तों। इसको ऐसे करना है, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और टोटल ब्याज, ठीक है दोस्तों। यहाँ से टाइम टाइम निकल के आपके काटवेट करके आप उसको सीधा 5 साल निकल आएगा आपका। और ये दोस्तों हमारा 19 क्वेश्चन है, ए मैन ब्रॉड ₹29,000 for 3 years and ₹45,000 for 5 years at the same rate of simple interest. If he paid total interest of ₹62,400, what was the rate of interest? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। एक आदमी ने साधारण ब्याज की दर पर 3 साल के लिए इतना 29,000 रुपये, 5 साल के लिए 45,000 उधार लिए, यदि उसने कुल 5,400 ब्याज चुकाया तो ब्याज की दर क्या है। इसमें भी टाइम दिया है, ब्याज की दर पूछा है दोस्तों, वही हमारा सेम क्या हो जाएगा SI1 प्लस SI2 बराबर में SI, बस यहाँ से लगा दो। SI का फार्मूला तो आपको पता ही है ना। तो देखो SI1 हमारा कितना दिया हुआ है 29,000 बटे में 100 इंटू 3 इंटू टाइम, प्लस में दूसरा कितना है 45,000 इंटू 5 इंटू आर, यहाँ पर दोस्तों आर है, टी का मान दिया हुआ है हमसे, आर पूछा हुआ है यानी कि रेट पूछा हुआ है, बटे में 100 और बराबर में कितना हमारा ब्याज उसको वो देता है 62,400 रुपये। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो ये आप काट सकते हैं आसानी से, 2 जीरो से 2 जीरो ये आप यहाँ से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। दोस्तों देखो 1 जीरो से ये, 1 जीरो से ये, तो ये भी 1 जीरो कट जाएगा, ठीक।
ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, 3 से क्या हम काट सकते हैं? हाँ देखिए, 3 से ये खत्म और 3 से ये खत्म। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3 इकन्ना में 1, 3 पचे 15। ठीक है, 15 3 45। अब देखो 3 से इसको काटो दोस्तों, 3 दूना 6, 9 24, 280 आ गया दोस्तों। ठीक, अब ये हमारा 29। ठीक है दोस्तों, ये तो 29 आर प्लस में 15 पना 75 आर। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा? 280 के। और 75 आर और 29 आर कितना हो जाएगा? 9 5 14, 7 9 10, 104 आर बराबर 280। दोस्तों देखो, आर यहाँ पर ये कितने बार में काटेगा इसको? बीस बार में। तो आर का मान आपका सीधा निकल आएगा 20%। इसमें दोस्तों शॉर्टकट बस यही है आपका। इसमें SI1 पहले निकालना है, फिर SI2 बराबर में कर देना है, इसके बाद आपको आर का मान फाइंड आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 पर आ जाइए आप। अरे एक निश्चित धनराशि मूलधन पर 14% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर समान दर से 8 वर्षों के साधारण ब्याज से 6160 कम है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। कम है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे क्या दिया है? 14% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर समान दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज, और दोनों का क्या किया है? अंतर दे दिया है, ब्याज का अंतर दिया है दोस्तों। तो 4 वर्षों का 14 चौक कितना हो जाएगा? 56। ये हो गया आपका 56%। और 8 वर्षों में कितना? इसी सेम रेट से। ठीक है, तो 14 अट्ठे 128, 128। अब 128 में माइनस करोगे, अंतर ही तो दिया है, तो कितना आ जाएगा आपका? 56। तो 56% का मान हमको दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल बराबर आपको पता ही है सूत्र, P बराबर, ये आपका ब्याज कितना है? 6160। कितना अंतर है? 56 का, 56%। सम है तो यानी अपने आपका 100% है। परसेंट से परसेंट खत्म। 56 से देखो काटो दोस्तों, यहाँ से आप 56 से आप जब काटोगे तो ये आपको 56 का बार नहीं आता, कोई बात नहीं, इसी को 4 से काट दो। 14 चौक 56, यहाँ 4 से काटो, 4 इकन्ना में 1, 2 बच जाएगा, 4 पंचे 20, फिर 1 बचेगा, 4 चौक 16। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से 14 का से काटे, 14 इकन्नम 14 1, फिर 14 इकन्नम 14 1 गुड़े 100। तो P बराबर कितना निकल आएगा आपका? 1100, और एक और जीरो जो इसमें लगा हुआ है, ये आ गया आपका 11,000 रुपये। इसको दोस्तों ऐसे फाइंड आउट करना था। और ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। इसमें कह रहा है किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज, और उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4/1/2 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 360 है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा वह धनराशि? चलिए दोस्तों, वह धनराशि हम फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं क्या कहा है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/2 साल में। तो देखिए SI1 SI2 इसमें आपको दोस्तों फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो SI1 ते SI1। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है? तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 7/2। ठीक है, 3 दूने 6, 7/2, 3.5% है ना। तो कितना हो जाएगा? 3 दूने 6, 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2। कितना है? 12। तो यहाँ से काटो, 6 दूना 12, 7 छंग 42। कितना निकल आया ये आपका? 42%। और यहाँ से देखो SI2 निकाल लो। SI2 10%, कितना? 4.5। तो 4 दूना 8, 8 1 9 बटे 2 इंटू 10। तो यहाँ से काटो, 5 दूना 10, 9 पन्ना 45। तो ये हो जाएगा 45%।
दोस्तों क्या करें, इन दोनों का अंतर कितने का अंतर है बताओ दोनों में? 3 का है ना दोस्तों, 3 का अंतर है। यहाँ से दोस्तों निकालते हैं तो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल SI, कितना अंतर दिया है हमको? तो दोस्तों दिया है हमारा 360 इंटू 100 बटे में 3, तो क्या होता है 12 3 और 36, तो ये हो जाएगा हमारा 12,000 रुपये। ये आपका अमाउंट निकल आया कितना? 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा आज का। इस प्रश्न किसी धनराशि पर 1/1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से अधिक है। इसमें भी दोस्तों देखिए अंतर तो है धनराशि क्या होगी? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम पैटर्न पर आधारित। तो इसमें भी हम SI1 पहले निकालेंगे। SI1 देखिए क्या कर रहा है, 2 1 3/2 कितने में? 10 में, 2 पंचे 10, 5 3 15, ये आ गया 15% आपका SI1। इसके बाद SI2 कितना कह रहा है? 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए तो 1 गुणे 12, तो ये 12 ही हो जाएगा। तो 12 कितने का अंतर है? इसमें भी 3 का अंतर है। यही आपको दिया है, 3 अधिक है, 3 ही अधिक है ना 12 से, देखो 3 अधिक है। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल बराबर 30/3 गुणे में 100। तो यहाँ से काटो, एक बार में 10 बराबर कितना आपका निकल आया? 1,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ये हमारा आज का 23वां और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कह रहा है यदि एक निश्चित धनराशि पर 20 महीने के लिए 19.2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर 15 महीनों के लिए 11.2% वार्षिक दर के साधारण ब्याज से 2,920 अधिक है, तो वह धनराशि क्या है? इसमें दोस्तों ये भी सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए, एक निश्चित धनराशि 20 महीने के लिए इतनी % हो जाती है और 15 महीने के लिए इतनी % हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा SI1 इसमें भी देखो निकालो आप, 0.2 इंटू 20 महीने दिया है दोस्तों। महीनों को साल में परिवर्तित करने के लिए आपको पता है 12 से भाग करेंगे, यहाँ से 1 दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से देखिए, ये 0 से 0 खत्म, 2 छंग 12 ये खत्म, 6 से इसको काटो और तो 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12, ये आ जाएगा आपका 32% SI1। ठीक है, अब ऐसे SI2 निकालो दोस्तों। कैलकुलेशन से दोस्तों घबराना नहीं है, खामा लोग कैलकुलेशन से घबराते हैं, आप लोग डरते रहते हो। इसमें क्या दिया है? 11.2% इंटू टाइम कितना दिया? 15 महीना। साल में परिवर्तित करने के लिए 12 से भाग करेंगे, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। देखो 3 से काटो, 3 बचे 15, 3 चौक 12, 5 से काटो 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 से काटो 8 इकन्ना में 1 और यहाँ पर 3, 8 चौक 32, 14, कितने का मान है दोस्तों? अंतर ही तो दे रखा है, कितना? 29, इतना। तो कितने का मान है ये? 14, 32 14, यही तो दे रखा है ना। कितने का अंदर है आप बताओ? ये आपका 18 का अंतर हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो SI हो ना, SI2 18 का अंतर दिया हुआ है, तो ये हमारा SI का मान निकल आया। तो हमारा SI का मान कितना निकला दोस्तों? SI का मान 18 निकला। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है प्रिंसिपल P का मान, तो कितना ये होगा? 18। इसका अंतर ही तो दे रखा है दोस्तों, अंतर देखो, अंतर कितने का है? अंतर है 29,920 बटे में 18 इंटू में 100। जैसे दोस्तों आपको 18 का पहाड़ा नहीं आता, कोई बात नहीं, पहले से 2 से काट लो, 2 नाम 18, अब तो कर लोगे ना।
तो यहाँ से 2 एकन्ना में 1, 2 चौको 8 और फिर 2 से काटोगे 2 छंग 12, 1460 आ गया। अब दोस्तों यहाँ से 9 से काटो सीधे, तो 9 का 9, 9 दूनी 9 एकन्ना में 1, 14 में 9 गए 5, 56, 9 छक्का 54, 6 बार जाएगा दोस्तों। फिर अब ये 6 बार गया, 9 छक्का 54, 2 बचा 20, तो 9 दूना 18। फिर दोस्तों 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो ये हमारा समथिंग कितना जा रहा है, 16, 2 2 2 करके 16,222 ऐसे दोस्तों चला जा रहा है ये। तो हमारा दोस्तों अप्रोक्सीमेट पूछा है दोस्तों, ये धनराशि निकटतम सैकड़ों में कर रहे हैं ना दोस्तों, 16,200। अब दोस्तों 16,222 के निकट कौन है, देखो 16,200, 16,600 बहुत कम है, 12,000 ये भी कम है, 16,660 ये भी कम है, 16,200 ये हमारा, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो अप्रोक्सीमेट कितना है, 16,200, यही हम टिक कर सकते हैं, यही हमारा लास्ट ऑप्शन था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर इस की पीडीएफ आपको प्राप्त करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हाईटेक मैथ जोन को ज्वाइन करके ये पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी ये वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और आपको स्मार्ट अप्रोच आज की हमारी कैसी लगी। धन्यवाद।